Morning students, I welcome you on my YouTube channel Kumar Avnish English Focus. And students, in today's class we are about to study perfect continuous tense negative sentences. Students, in last video we had studied present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous with their identifications and examples, but only passive. अर्थात पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा था, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ा था और केवल सकारात्मक वाक्यों पर मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम लोगों ने बनाना सीखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग बारी बारी से नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे बोर्ड पर, इसका फॉर्मेशन आपको ये कॉपी में लिखना चाहिए, आपको अपनी नोटबुक में इसको लिखना चाहिए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, देन हैज़, ऑब्लिक हैव, ऑब्लिक हैड, जैसा कि आप लोगों को विदित है। हैज़ और हैव फॉर प्रेजेंट एंड हैड इज स्पेशली फॉर पास्ट। और देन नॉट, आपको नॉट लगाना है। स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? यू हैव टू यूज ऑलवेज व्हाट? द वर्ड नॉट जस्ट आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। जो सबसे पहले सेंटेंस में सहायक क्रिया आती है, उसके तुरंत बाद आपको नॉट लगाना पड़ता है। हमने यहाँ पर मेंशन भी किया है, ये प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए नॉट लगाया हमने, फिर बीन, देन बी फॉर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और देन सिंस फॉर टाइम। तो आइए हम कुछ सेंटेंसेस भी यहाँ पर लिखे हैं, देखते हैं उन्हें। वह 2 वर्षों से मेरी किताब नहीं पढ़ रही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को नेगेटिव कौन बना रहा है? ये नेगेटिव से मुझे एक बात याद आ रही है, कोई भी सेंटेंस नकारात्मक सिर्फ 6 ऐसे शब्द हैं, उन्हीं से बनता है। कुछ मैं मेंशन भी कर दूं, जैसे नॉट है, नन है, नो वन है, नहीं है, नो है, नथिंग है। इट मीन्स ये ऐसे शब्द हैं जो किसी भी वाक्य को, किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। नॉट है, नन है, नो वन, नहीं, ये पोएटिक वर्ड है, नो, नथिंग। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसको, ये जितने सारे हमने नेगेटिव सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं, उनको हम लोग ट्रांसलेट करना सीखते हैं। ये फॉर्मेशन आपको नोटबुक में लिखने के बाद ऐसे आपको कम से कम 10 सेंटेंसेस लिखने चाहिए, 10 प्रेजेंट के और 10 पास्ट के, फ्यूचर इसके बाद। उसके बाद आपको उसको ट्रांसलेट करना सीखना चाहिए। आइए देखें, जैसे वह यहाँ देख सकते हैं पढ़ रही है, मीन्स वह महिला है, तो शी, सबसे पहले हम शी लिखेंगे। शी नहीं पढ़ रही है, शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग, शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग, वह नहीं पढ़ रही है क्या? माई बुक, माई बुक, नहीं पढ़ रही है मेरी किताब। कब से? 2 वर्षों से। फॉर 2 years, for 2 years। अब सेकंड देखते हैं, मोदी सरकार, चूंकि हमने इसमें
फार का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि वो 2 वर्ष अनिश्चित समय है, इसलिए हमने पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार हम बता चुके हैं आपको, इसलिए हमने फार यहाँ लगाया। दूसरा, मोदी सरकार पिछले कुछ दिनों से चीन से कोई सामान नहीं खरीद रही है, तो लिखेंगे मोदी गवर्नमेंट हैज नॉट बीन बाइंग, खरीदना, हैज नॉट बीन बाइंग एनीथिंग, कुछ के लिए समथिंग भी आता है और एनीथिंग भी आता है। कीप इन योर माइंड दैट यू हैव टू ऑलवेज यूज एनीथिंग इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड समथिंग इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो एनीथिंग, बाइंग एनीथिंग फ्रॉम चाइना, कब से? पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से, अनिश्चित समय है, फॉर लास्ट फ्यू डेज। फॉर लास्ट फ्यू डेज। तो स्टूडेंट्स ये तो प्रेजेंट का हुआ, ये प्रेजेंट का एग्जाम्पल हमने आपको बताया। अब पास्ट पर चलते हैं। हाँ तो सेंटेंस हम देखते हैं, हाँ तो हम सेंटेंस देखते हैं। अगले अक्टूबर तक उसकी शादी को 2 साल नहीं हुए होंगे। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि फ्यूचर टेंस में किसी समय, इसमें समय दिया रहता है। आइए इसको हम लोग ट्रांसलेट करके देखते हैं। अगले अक्टूबर तक, बाय लास्ट अक्टूबर, बाय नेक्स्ट अक्टूबर, बाय नेक्स्ट अक्टूबर शी विल नॉट, नेगेटिव है, 2 साल नहीं हुए होंगे, विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन completing her marriage for 2 years। और हम सेंटेंसेस देखते हैं। I shall not have been teaching them। स्टूडेंट्स, यहाँ एक सेंटेंस हमने लिखा है, इसकी हिंदी मैंने नहीं लिखा, केवल अंग्रेजी। I shall not have been teaching them। इसमें सिंस और फार का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन सेंटेंस जिस फॉर्मेशन पर बना है डेफिनेटली वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही है। तो मैं हिंदी इसलिए नहीं लिखा ताकि आपको अच्छे ढंग से ये समझ में आए कि अगर इस फॉर्मेशन का कोई सेंटेंस आता है और उसमें सिंस फॉर का प्रयोग नहीं हुआ है, देन वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को देखा। अब हम इसके सिंपल वर्ड इंट्रोगेटिव पर चलेंगे। तो सिंपल वर्ड इंट्रोगेटिव के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से ये चीज़ हम यहाँ से हटा देंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर।
स्टूडेंट्स, सिंपल वर्ड इंटरोगेटिव में सहायक क्रियाओं को हम बाहर निकाल देंगे। हैज़, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट देन सिंस फॉर क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, ये सिंपल इंट्रोगेटिव है। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन हमने बनाया है केवल प्रेजेंट और पास्ट टेंस का बनाया है, क्योंकि फ्यूचर थोड़ा इससे भिन्न है, इसलिए फ्यूचर को हम बाद में देखते हैं। हैज़, हैव या हैड। हैज़ और हैव फॉर प्रेजेंट एंड हैड इज स्पेशली फॉर पास्ट, then subject, then been, then V4, ing form of the verb, then object, then since for, then time। स्टूडेंट्स, बताऊं आपको कि ये सेंटेंसेस क्या से शुरू होंगे। जैसे, क्या वह सवेरे से काम कर रही है? क्या वह सवेरे से पत्र लिख रहा है? क्या मैं सवेरे से तुमसे बात कर रहा हूँ? क्या मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँ? ये प्रेजेंट का, पास्ट का। क्या वह पिछले 2 दिनों से नहा रहा था? क्या वह पिछले कई दिनों से बीमार चल रहा था? तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो क्या से शुरू होते हैं, अपने कन्वर्सेशन में हम इसे बोलते भी हैं, लेकिन बहुत कम इसका प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप दिए गए फॉर्मेशन से आप ट्रांसलेट कर सकते हो इजीली। और इसके लिए WH अगर वर्ड बनाना होगा, तुम यहाँ कब से रह रहे हो, तो इसके लिए आपको इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे, वह सवेरे से क्यों पढ़ रही है, तो ये WH वर्ड वाले सेंटेंसेस होंगे। तो स्टूडेंट्स, ध्यान रखें कि दिए गए फार्मेशन पर आप उन्हें घर पर ऐसे इस फार्मेशन पर आप कुछ सेंटेंसेस को 10-10 सेंटेंसेस को अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में लिखें, उन्हें ट्रांसलेट करें। एंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, तो प्लीज़ टॉक टू मी, कॉन्टैक्ट मी, आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब विल के लिए अगर हमको देखना होगा तो आप ध्यान रखें कि इसका फॉर्मेशन जैसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर सिंपल इंटरोगेटिव का फॉर्मेशन बनेगा, तो सबसे पहले हम विल को बाहर निकालेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हैव बीन रखेंगे, हैव बीन, देन V4 ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस फॉर लगेगा प्लस टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि चूंकि इसमें विल हैव बीन आता है, पहली क्रिया को, पहली हेल्पिंग वर्ब को ही हम बाहर निकालते हैं ये। तो इसमें सेंटेंसेस हिंदी के जब आप लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि क्या वह सुबह तक पढ़ रही होगी? क्या वह दोपहर तक होमवर्क कर रहा होगा? तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप लिखें अपने नोटबुक में, और लिख करके दिए गए फार्मेशन पर, इस फार्मेशन को सबसे पहले आप लिखें, उसके बाद सेंटेंसेस लिखें, और उसके बाद आप उसको ट्रांसलेट करें। जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए आप मुझसे बात करें। WH वर्ड्स के लिए कीप इन योर माइंड ऑलवेज दैट यू हैव टू यूज WH वर्ड्स बिफोर दिस। अगर इसका WH वर्ड बनाना होगा तो इसके पहले आपको WH जोड़ देना होगा, बस वो फॉर्मेशन WH वर्ड का बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सहित पूरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ग्रुप को हमने पढ़ा। अब अगले वीडियो में हमारी आपसे मुलाकात अवश्य होगी, परंतु एक नए और बड़े दमदार टॉपिक के साथ, जिसको हम वॉइस के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स,
तब तक के लिए आप सबसे विदा। आप सबको हैव अ नाइस डे। थैंक यू।